अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, आप अपना पाठ क्या था? लाख की चूड़ियाँ थे। इसके लेखक कौन थे? कामतानाथ थे। तो यहाँ पे चूड़ियाँ इन्हों कौन सी तरीके से बेच रहे हैं? वस्तु विनिमय तरीके से। वस्तु विनिमय यानी चूड़ियों के बदले में अनाज लेके चूड़ियाँ दे देना। लेकिन शादी विवाह के समय अनाज लेके नहीं, उनके डिमांड्स पूरे करना पड़ता था शादी वालों को, क्योंकि चूड़ियों के बगैर तो शादी नहीं होती। वहाँ पे सबसे अच्छी चूड़ियाँ बनाने वाला कौन है? बदलू है। तो उनकी मांग क्या रहती थी? देखो, जो शादी के समय यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। सुहाग यानी शादी के जब चढ़ाने वाले सुहाग की चीज़ क्या होता है बेटे? मंगलसूत्र सुहाग का होता है और चूड़ियाँ सुहाग की चीज़ होते हैं। ये चूड़ी अगर मंगलसूत्र नहीं से शादी तो नहीं होती ना बेटे, लच्छा वगैरह नहीं सो। तो इसकी बात बहुत अलग होती है। महत्व यानी इसकी खासियत ही और होती है। बिना चूड़ी बिना उसके तो नहीं होती। तो यहाँ पे मुझे याद है कि मेरे मामा की यहाँ किसी लड़की का विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। उसको तो गुस्सा नहीं आता था, बहुत सीधा आदमी था, लेकिन शादी विवाह के समय तो वो अपनी पूरी कसर निकाल लेता था, बल्कि अपन पढ़े। तो यहाँ पे करते हैं कि लेखक के मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह था। विवाह यानी शादी, किसी लड़की की शादी थी। वहाँ पे ज़रा सी बात पर क्या करा? बदलू बिगड़ गया। क्या गया? बिगड़ गया था। और फिर उसको मनाने में लोह लग गए। लोह लग जाना बोले तो यानी बहुत समय लगना, बहुत समझाना पड़ता था, बहुत समय लग गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। तो यहाँ पे बताएंगे विवाह का समय इसका मूल्य इतना बढ़ जाता था कि क्या करना, खाली वो थोड़े अनाज से भी देने वाला व्यक्ति अब शादी के समय क्या करता है, उसकी घरवाली यानी पत्नी, किसकी पत्नी? बदलू की पत्नी को सारे वस्त्र मिलते थे। यानी उसको पूरे कपड़े दे देना है, साड़ी हो उसके ऊपर पहनने के पूरे वस्त्र देना है। क्या देना है? एक जोड़े के बदले में उसकी घरवाली को वस्त्र देते थे। ढेर सारा अनाज भी मिलता था, खाली कपड़े ही नहीं अनाज भी देना है। दुल्हन के जोड़े के लिए उसकी घरवाली को, किसकी? बदलू की घरवाली यानी पत्नी को, बीवी को कपड़े देना है और अनाज भी देना है। और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी। और बदलू को क्या? पगड़ी यानी सर पे पहनने वाला एक कपड़ा, यानी रुमाल जैसा। ठीक है। साथ में रुपये जो मिलते सो अलग, साथ में थोड़े रुपये भी मिलते थे। क्या क्या मिलते थे? देखो बेटा, ये सब याद रखना है। शादी के अवसर पर, शादी के जोड़े पर उसको, उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे। रिपीट करो मेरे साथ। ढेर सारा अनाज मिलता था और बदलू को पगड़ी मिलती थी और रुपये भी मिलते थे। ठीक है। आगे देखो, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। चिढ़ यानी नफरत। अगर संसार में बदलू को किसी बात से नफरत है, वो तो क्या है? कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियाँ बेटे, जो अक्सर हम लोग सब कांच की चूड़ियाँ ही पहन रहे बेटे। ठीक है। कांच की चूड़ियों से नफरत है, क्योंकि उन्होंने बदलू क्या बनाता है? लाख की चूड़ियाँ बनाता है। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता। अगर गफलत से भी किसी के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख लिया तो अब उसको अंदर ही अंदर कुड़ लेता बोले तो गुलुकते रहता था। क्या हुआ, ये औरतें कांच की चूड़ियाँ क्यों पहन रहे? लाख की चूड़ियाँ पहन सकते थे ना। बोल के अगर कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। कभी कभी कोई स्त्री उनको पहचानत की है, जान पहचानत की है, तो दो चार बातें यानी गुस्से भी करता था, गालियाँ भी दे देता था। कौन? बदलू। क्यों? क्योंकि उसको कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं है और इसको लाख की चूड़ियाँ पसंद है। ये भी लाख की चूड़ियाँ बनाता है, कांच की चूड़ियाँ पहनने वाले से पसंद नहीं आते। ठीक है। वैसा बोल के ना इसके चूड़ियाँ अच्छा बिकना, लाख के बोल के उन ज़्यादा पैसे में भी नहीं देता। जो भी दिए स्त्रियाँ ले लेता था। औरतें जितने भी पैसे दिए, जो भी वस्तु दिए, जितना भी अनाज दिए, वो ले लेता था, उसके बदले में चूड़ियाँ दे देता था। ठीक है। समझ में आया? धन्यवाद।